Hello everyone, welcome back to my channel. I am Khushi and again I am back with a new video. आज की वीडियो का टाइटल आप सबने देखा होगा कि हम जेल एक्सटेंशंस करेंगे विद मार्बल नेल आर्ट एंड उसके ऊपर हम क्रोम के स्ट्रोक्स देंगे। तो वो सारी टेक्निक इस वीडियो के अंदर मैंने शेयर की है। बेसिकली ये मेरे बर्थडे के नेल्स थे जो मैंने अब तक वीडियो पोस्ट नहीं की थी। तो सबसे पहले मैंने क्यूटिकल्स को पुश बैक करके कट कर लिया है और अपने नेचुरल नेल को ब्लॉक बफर की हेल्प से उसका जो सरफेस है उसे रफ़ कर लेंगे। और सरफेस रफ़ करने के बाद जो डस्ट है वो मैं हटा दूँगी डस्टिंग ब्रश की हेल्प से। इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको जो मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं उन्हें समझ आएगा कि इस चैनल पे हर टाइप की नेल एक्सटेंशंस एंड नेल टेक्निक्स की वीडियोस डलती हैं। तो इफ़ आप पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेल्स को हमने बफ़ कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने एमी जेल का डिहाइड्रेटर यूज़ किया है। ये एकदम से ऑक्सीडाइज हो जाता है और आपके नेल का जो नेचुरल मॉइस्चर है उसे भी लो कर देता है, उसका लेवल भी। देन सेम ब्रांड एमी जेल का ही मैंने यहाँ पे प्राइमर यूज़ किया है जो मैंने नेल्स के ऊपर अप्लाई किया है। जो मेरी सॉफ्ट जेल टिप्स थी वो है विनीमे ब्रांड की, जो पहले से ही बफ्ड होती हैं। मतलब उसका जो इनर पार्ट होता है वो पहले से बफ़ होता है। अदरवाइज़ आप किसी और ब्रांड की ले रहे हो तो आपको उसे ड्रिल मशीन की हेल्प से बफ़ करना पड़ता है। यहाँ पे मेरे पास शिल्स की यूवी टॉर्च है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने टिप के इनर कॉर्नर पे RYN की जेल ग्लू अप्लाई की है। देन हम इसे नेल पे प्लेस करेंगे क्यूटिकल एरिया से बचाते हुए। बैक साइड से इसे फ्रंट की तरफ प्रेस करते जाएंगे एंड आप किसी को टॉर्च जो है वो होल्ड करने के लिए दे सकते हो। 60 सेकेंड्स के लिए मैं इसे क्योर कर दूँगी। एक बार हम टेम्परेरी क्योर करेंगे, देन उसके बाद इसे यूवी लैम्प के अंदर फाइनल क्योर करेंगे। सेम टेक्निक के साथ हम सारे नेल्स के ऊपर टिप्स को स्टिक करेंगे जेल ग्लू की हेल्प से। और इसे स्टिक करने के बाद हम बफिंग स्टार्ट करेंगे। हमारा जो बैक साइड है, क्यूटिकल एरिया वाला जो पार्ट है, वहाँ पे जो हमारे नेल का बॉर्डर है उसे हम ब्लेंड करेंगे। पहले मैंने इसे फाइनल क्योर कर दिया लैम्प के अंदर। वो ऑप्शनल है, आप अगर नहीं करना चाहते तो रहने दें, बट उससे क्या होता है कि थोड़ा नेल सिक्योर हो जाता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे शेप दे रही हूँ अपने नेल्स को। तो मैंने थोड़ा सा ओवल टू आमंड शेप में अपने नेल्स को डिफ़ाइन किया है ताकि मेरे जो हैंड्स हैं वो लॉन्ग लगे। मेरे हैंड्स की जो लेंथ है वो बहुत छोटी है, बहुत छोटे हाथ हैं मेरे, तो उसकी वजह से मैंने थोड़े से लॉन्ग नेल्स रखे हैं और थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक देने की कोशिश की है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने शेपिंग करी है। मैंने पहले दोनों साइड से नेल को फाइल किया है। फाइल करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा इसे फाइलर की हेल्प से ट्रिम किया है। आप चाहो तो कट भी कर सकते हो साइड से, देन उसके बाद शेप दे सकते हो, तो थोड़ा इजी रहता है। बट जो मेरे नेल जो टिप्स हैं उसकी जो पहले शेप थी वो ऑलरेडी ओवल शेप थी, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर आप स्क्वायर शेप की टिप्स ले रहे हैं या किसी और शेप की टिप्स ले रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग उसे बफ़ कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि हमारा जो क्यूटिकल एरिया के पास जो नेल का बॉर्डर था हम उसे ब्लेंड करेंगे बफ़र की हेल्प से। और ब्लेंड करते टाइम हमने ध्यान रखना है कि आपको कोई कट ना लगे, बहुत ध्यान से आपने वहाँ पे बफ़िंग करनी है। साथ ही साथ ये पार्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज़ जब हम ब्लेंड कर देते हैं टिप को तो हमारा पूरा नेल कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे वो पोर्शन उठा हुआ शो नहीं होता, प्रॉपर ब्लेंडेड लगता है। ऐसा नहीं लगता कि हमने कोई डिफरेंट टाइप की एक्सटेंशन की है, या इस टाइप से नहीं लगता कि हमने कोई फेक टिप अप्लाई किया है। जो आपका नेल है वो प्रॉपर ब्लेंडेड लगेगा और बहुत अच्छी क्लीन लुक आएगी। तो उसके लिए हमें ब्लेंडिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। अब उसके बाद जो हमारी फुल टिप थी
उसका सरफेस भी हमने रफ़ कर लिया ब्लॉक बफ़र की हेल्प से, और जितनी एक्सेस डस्ट थी उसे हटा दिया। और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि मेरी जो लाइन है वो ब्लेंड हो गई है या नहीं हुई। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे डस्ट क्लीन करने के बाद बेस कोट की एप्लीकेशन। आप डायरेक्ट नेल पेंट भी लगा सकते हो, बट बेस कोट से क्या होगा, थोड़ा सरफेस स्मूथ हो जाएगा एंड एडहेशन भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे मैंने बेस कोट की एप्लीकेशन की है। बेस कोट एमीजल ब्रांड का है, काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग लास्टिंग भी इसकी फिनिशिंग रहती है। इसकी थिन लेयर अप्लाई कर देंगे और उसके बाद इसे क्योर कर देंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो इसलिए मैंने फ्लैश क्योर कर दिया, अदरवाइज़ आप सारे नेल्स पे एक साथ लगा के उसे लैम्प में रख के क्योर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कैमिलियन का बेस कलर लिया है, स्क्रीन पे इसका नंबर मेंशन था, मैंने बॉटल के नीचे दिखाया था, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ़ आपको यही ब्रांड की नेल पेंट बाय करनी है तो। और इसके बाद हमने बेस कोट जो क्योर कर दिया था उसके ऊपर हम इसकी लेयर लगाएंगे। बहुत ही माइल्ड सा न्यूड पिंक कलर है, बेसिकली ये बेस जेल सीरीज़ में से एक नंबर है। इसे भी हम क्योर कर देंगे लैम्प के अंडर और इसके बाद हम सेम शेड का सेकंड कोट लगाएंगे। अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, हम इस नेल के ऊपर हाफ मार्बल क्रिएट करेंगे, तो हमारे हाफ नेल पे ही मार्बल इफ़ेक्ट आएगा। तो हमने बहुत ज़्यादा थिक लेयर अप्लाई नहीं करनी है, अदरवाइज़ नेल पे बहुत ज़्यादा बल्क शो होगा नेल पेंट का। और चांसेस भी होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा नेल पेंट एक साथ लगा देते हैं, चाहे आप उसे क्योर भी कर दो बट उसके पील होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे हमने मिडल फिंगर और लिटिल फिंगर पे फुल मार्बल इफ़ेक्ट देना है, तो वहाँ पे हमने ये बेस कलर नहीं लगाया है। आप चाहो तो सभी नेल्स पे मार्बल इफ़ेक्ट दे सकते हो या आप जस्ट फ्री एज वाले पार्ट पे दे सकते हो। स्क्रीन पे जो जो नेल पेंट्स मेंशन्ड हैं, रेड कलर एंड कुलिस ब्रांड का न्यूड कलर, साथ ही साथ शिल्स ब्रांड का वाइट कलर, ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अगर आपको ख़रीदने हैं तो आप मार्केट से बाय कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि मैंने कहाँ से बाय किए हैं तो पिन कमेंट में एक नंबर मेंशन होगा, आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। चाहे आपको कोर्स की डिटेल्स चाहिए हो या फिर आपको इस टाइप से कोई भी प्रोडक्ट लेना हो तो मैं आपको डीलर का नंबर दे दूँगी। यहाँ पे मैंने मिक्सिंग ट्रे के ऊपर सारे कलर्स निकाल लिए और जिगजैग करके ब्रश की हेल्प से उस पर लाइन्स बना दी। बेसिकली हमने मार्बल इफ़ेक्ट क्रिएट करना है तो हमने थोड़ा बहुत कलर्स की मर्जिंग करनी है। यहाँ पे मैंने शिल्स ब्रांड का ओम्ब्रे ब्रश लिया है और एमीजेल ब्रांड की ब्लॉसम जेल ली है। ब्लॉसम जेल हमारा लगाने का रीज़न ये है, जब हम इसके ऊपर नेल पेंट अप्लाई करेंगे तो ये उसे स्प्रेड करने में हेल्प करेगा, बहुत ही क्लाउडी इफ़ेक्ट देगा। ऐसा नहीं लगेगा कि हमने एक जगह प्रोडक्ट रख दिया, वो उसे स्प्रेड होने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैंने जस्ट हाफ नेल पे करनी है तो मैंने हाफ नेल पे ही ब्लॉसम जेल अप्लाई किया है। अगर आपको प्रॉपर मर्ज इफ़ेक्ट देना है तो फुल नेल पे अप्लाई करो, देन हाफ पे मार्बल इफ़ेक्ट दे दो। बट हमने यहाँ पे जो मार्बल है उसके बॉर्डर पे क्रोम का स्ट्रोक देना है, इसलिए मैंने हाफ पे ही अप्लाई किया है। अब जितना भी कलर था हमारी पैलेट पे हमने मिक्स किया था वो हम ओम्ब्रे ब्रश की हेल्प से उठा के अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास ओम्ब्रे ब्रश नहीं है तो आप कोई भी फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हो, जिससे हम जेल एक्सटेंशन करते हो वो वाला ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, या आप सिंगल पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से भी थोड़ा थोड़ा कलर उठा के अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक ब्रश जो वीडियो में दिखाया है उसी की हेल्प से आप उसे बनाओगे, वो आपकी क्रिएटिविटी है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इफ़ेक्ट क्रिएट किया, उसे 5 सेकेंड्स सेट होने दिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने इसे फ्लैश क्योर किया। आप डायरेक्ट लैम्प में क्योर कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने आपको हाफ मार्बल इफ़ेक्ट क्रिएट करके दिखाया। मिडिल फिंगर और लिटिल फिंगर पे हमने फुल मार्बल इफ़ेक्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं आपको फुल वाला इफ़ेक्ट दिखा रही हूँ। मैं बाकी नेल्स की जो है वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं की मैं जस्ट आपको टेक्निक बता रही हूँ। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा प्रेस करके नेल पेंट को अप्लाई नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेस करोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें क्लाउडी इफ़ेक्ट नहीं आएगा, आपकी जो नेल पेंट है वो मर्ज नहीं होगी, ब्लॉसम जेल आपके ओम्ब्रे ब्रश पे आ जाएगी। एंड सेकेंडली, जब आप इसे अप्लाई कर रहे हो मार्बल इफ़ेक्ट को तो एकदम से बहुत सारी नेल पेंट एक जगह पे नहीं रखनी, थोड़ी थोड़ी करके आपने अप्लाई करनी है।
अब सबको हमने क्योर कर दिया था। क्योर करने के बाद यहाँ पे मैं टॉप कोट अप्लाई कर रही हूँ। टॉप कोट मेरे पास नियो नेल ब्रांड का भी है, विनीमे का भी है, शिल्स का भी है। ये सभी टॉप कोट जो है वो अच्छे हैं और इसे हम लैम्प में क्योर कर देंगे 60 सेकेंड्स के लिए। अब यहाँ पे हमने आइसोलेटेड क्रोम का इफ़ेक्ट देना है, तो हम नेल का सरफेस जो है वो रफ़ कर रहे हैं, इसीलिए हमने टॉप कोट लगाया था क्रोम इफ़ेक्ट से पहले। टॉप कोट को हम बफ़ करेंगे तो हमारी जो नीचे वाला मार्बल इफ़ेक्ट है वो बफ़ नहीं होगा, जस्ट टॉप कोट बफ़ होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी ब्लैक कलर की नेल पेंट, ब्लैक में इसलिए कह रही हूँ बिकॉज हमें बहुत इजीली विजिबल हो जाता है ब्लैक कलर कि हम उससे क्या ड्रॉ कर रहे हैं। आप अगर टॉप कोट से ऐसे स्ट्रोक्स बना रहे हो बफिंग के बाद, तो आपको उसे लैम्प के अंडर 30 सेकेंड्स के लिए क्योर करना है, बिकॉज टॉप कोट बहुत जल्दी क्योर हो जाता है और उस पर कोई स्टिकीनेस नहीं होती मोस्टली जो हम आजकल टॉप कोट यूज़ करते हैं। बट जो ब्लैक नेल पेंट है मेरे पास, वो एक स्टिकी लेयर छोड़ती है क्योर होने के बाद। तो मैं इसे मैंने यहाँ पे बहुत थिन लाइन क्रिएट की है बॉर्डर पे, तो मैं क्या करूँगी, इसे 60 सेकेंड्स के ज़्यादा भी इसे क्योर कर सकती हूँ। लाइक मैंने इसे यहाँ पे 90 सेकेंड्स के लिए क्योर किया था, पर आप चाहो तो इसे 60 सेकेंड्स भी क्योर कर सकते हो अगर आप थिन लाइन बना रहे हो, बिकॉज वो क्योर हो जाती है। और 90 सेकेंड्स क्योर करने पे क्या होता है कि इसकी स्टिकी लेयर भी थोड़ी बहुत क्योर हो जाती है, तो प्रॉपर मिरर इफ़ेक्ट आता है। ये एक टिप होती है कि अगर आप बहुत सारा जेल लगा के देन क्रोम कर रहे हो तो आप उसे 90 सेकेंड्स क्योर कर लो। बट ये मैं सजेस्ट करूँगी कि जैसे हम यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट करें तो डिज़ाइन पे वो चीज़ अप्लाई करो। अगर आप फुल नेल पे क्रोम कर रहे हो तो ये टेक्निक मत यूज़ करना, आप थोड़ा सा कम टाइम के लिए ही क्योर करना। अब यहाँ पे मैंने अगेन ग्लॉसी टॉप कोट लिया है नियो नेल ब्रांड का। सारे नेल्स के ऊपर अब हम टॉप कोट अप्लाई कर देंगे। टॉप कोट अप्लाई करने के बाद इसे लैम्प के अंडर क्योर करेंगे 60 सेकेंड्स के लिए। और क्योर करने के बाद हमारे क्यूटिकल एरिया पे क्यूटिकल ऑयल अप्लाई करेंगे। वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है, बट मेरे पास क्यूटिकल ऑयल कैनी ब्रांड का है, तो आप वो बाय कर सकते हैं, या आप किसी भी ब्रांड का क्यूटिकल ऑयल बाय कर सकते हैं। इसे मैंने फ़ाइनल क्योर कर दिया और ये मेरे नेल्स का फ़ाइनल रिज़ल्ट है। आई होप आपको मेरे बर्थडे नेल्स अच्छे लगे होंगे। और इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को सबके साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी या आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो हम ज़रूर क्रिएट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।